खबर जम्मू कश्मीर से, जहां एक मेडिकल कॉलेज में छात्रों की एडमिशन को लेकर सियासत का मजहबी झमेला खड़ा हो गया। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज के 50 मेडिकल स्टूडेंट के बैच में 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स का एडमिशन हो गया। लेकिन इससे हिंदू संगठनों की भावनाएं आहत क्यों हो गई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस से भिड़ रहे ये लोग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। श्राइन बोर्ड का एक एक पैसा जो है वो हिंदू का पैसा है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ जो करेगा उसको इसका नतीजा भुगतना। बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं की आस्था को चोट इसलिए पहुंची क्योंकि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस कॉलेज के पहले एमबीबीएस बैच में 85% सीटें मुस्लिम छात्रों को मिली। नए खुले इस कॉलेज में कुल 50 सीटों में 42 सीटों पर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन हुए। सिर्फ 8 सीटों पर हिंदू छात्रों का एडमिशन हुआ। इसके विरोध में हिंदू संगठन 5 नवंबर से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके अपने तर्क हैं। कॉलेज को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड चलाता है। कॉलेज का फंड हिंदू भक्तों के दान से आता है, इसलिए कॉलेज में सिर्फ हिंदू छात्रों का एडमिशन होना चाहिए। ऐसी हिंदू संगठनों की आस्था है जो अपनी आस्था से खिलवाड़ होने देने के मूड में बिल्कुल नहीं। ये हिंदुओं की चीज है, हिंदुओं का पैसा है, बिल्डिंग हिंदुओं की, पैसा हिंदुओं का, हर चीज हिंदुओं की, तो फिर पैसा हिंदुओं के ऊपर खर्च होना चाहिए। इस श्राइन बोर्ड का इस्लामीकरण नहीं होने देंगे। शुद्ध रूप से हिंदू श्राइन बोर्ड है और हिंदुओं के वहाँ पर नौकरियां भी हिंदुओं को, और वहाँ पर जो है बच्चे पढ़ेंगे वो भी हिंदुओं के। हर किसी की आस्था का सम्मान तो होना ही चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ आस्था के आड़े कानून आ रहा है, क्योंकि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें नीट मेरिट लिस्ट के आधार पर एमबीबीएस बैच के लिए दाखिला प्रक्रिया पूरी हुई थी। नियम के मुताबिक ही 85% सीटें जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए आरक्षित थी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने कहा है कि सीटों का अलॉटमेंट पूरी तरह से मेरिट के आधार पर हुआ है, लेकिन इसके विरोध में सड़कों पर उतरे बजरंग दल और वीएचपी कार्यकर्ताओं को इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें श्राइन बोर्ड के फंड से मुस्लिम छात्रों का पढ़ना गवारा नहीं है। इस मामले में बीजेपी पूरी तरह उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये लाजमी समझा। हम इस बात को आदरणीय उपराज्यपाल महोदय के संज्ञान में लाए। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय से मिला, आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया आई है वो उपराज्यपाल महोदय को बताई और उनसे तुरंत इस पे समाधान निकालने की भी गुहार लगाई। हिंदू संगठनों को बीजेपी का नैतिक और वैचारिक समर्थन तो प्राप्त हो गया है, लेकिन ये लड़ाई कानूनी भी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर असेंबली में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट को पास किया गया था, जिसमें कहा गया है कि एडमिशन सिर्फ मेरिट के आधार पर होंगे, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन ये मुद्दा हिंदू संगठनों ने अपनी आस्था का सवाल बना लिया है, जिसके आगे वो कोई तर्क, कोई कानून मानने को तैयार नहीं। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। बाकी जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो हट जाएंगे, इससे कहीं और एडमिशन हासिल करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी कल कुछ स्टेटमेंट दी जिनको उस स्टेटमेंट देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ना ही वो किसी धार्मिक संगठन के मुखिया हैं, ना ही वो किसी संगठन को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे इस मुद्दे पर सफाई देने के लिए तो श्राइन बोर्ड को सामने आना चाहिए था, जिसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। लेकिन श्राइन बोर्ड की तरफ से फंडेड कॉलेज में 100% हिंदू एडमिशन की जंग लड़ रहे हिंदू संगठनों को पूरा भरोसा है कि जीत तो उन्हीं की होगी। मेरी बात आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से भी हुई, चूंकि यूनियन टेरिटरी है तो गृह मंत्रालय भी देखता है। आदरणीय अमित शाह से भी हुई और उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि छात्रों का भी, उनके करियर का भी पूरा ध्यान रखते हुए एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।